समाजवादी पार्टी सुरेश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी सुरेश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी सुरेश चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और सियासत के संग्राम में आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि युवा भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और फॉरेन से उनकी पढ़ाई हुई है और जो है वो नेता भी हैं। सारी आप भी सोच रहे होंगे कि सारी क्वालिटी एक ही शख्सियत में कैसे हो सकती है, तो ये सही बात है। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। वो सफ़ीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक पद के लिए टिकट मांग रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पहली बात कि वो इतनी कामयाबी इतनी कम उम्र में उनको कैसे मिल गई और किस तरह से मतलब वो यहाँ तक पहुँचे, क्या उतार चढ़ाव देखा उन्होंने और विधानसभा के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई है अपनी। ये तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं, मिलवाते हैं आपको स्वरित चौधरी जी से। स्वरित चौधरी जी, आपका एम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। स्वरित चौधरी जी, ये बताइए कि मतलब आप युवा हैं और आपने मतलब फॉरेन से पढ़ाई की है और आपके पास करियर को लेकर कई ऑप्शंस थे और बनाने के लिए, फेमस होने के लिए भी कई ऑप्शंस थे, तो आपने राजनीति ही क्यों चुनी? चूँकि शुरुआत से झुकाव, जब मैं अपने स्कूल डेज़ में था तो स्कूल के इलेक्शंस जो होते थे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहता था। उसके बाद फिर कॉलेज गए तो कॉलेज में इलेक्शंस काफ़ी होते थे, उसमें इंटरेस्ट रहता था। शुरुआत से झुकाव रहा है। तो उसके बाद फिर जब हम लोग विदेश पढ़ाई करने गए तो विदेश में यूनियन का इलेक्शन होता था, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैं तीसरे नंबर पे रहा था। तो वहाँ के अखबारों में काफ़ी चर्चा हो गई थी क्योंकि उस समय रेसिस अटैक बहुत हो रहे थे। उन मुद्दों को देखते हुए हम लोगों ने फिर उन मुद्दों को उठाया वहाँ पर। और तो शुरुआत से एक जनसेवा की भावना मन में रही थी कि कभी उस मकाम पे पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ समाज को पे बैक टू द सोसाइटी करना ही होगा कभी ना कभी। तो उसी उस पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अभी आपने बताया कि शुरुआत से ही आपको राजनीति में मतलब इंटरेस्ट था, तो क्या मतलब परिवार में भी राजनीति में कोई था जिसको देखकर आपके अंदर ये इच्छा हुई कि नहीं हमें भी राजनीति करनी चाहिए? नहीं, परिवार में ऐसा नहीं, लेकिन हाँ सामाजिक कार्यों में पिताजी काफ़ी हमारे रहे थे, लेकिन परिवार में ऐसा किसी का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। तो लेकिन चूँकि सफ़ीपुर मेरी पैतृक धरती है तो सफ़ीपुर में आना और सफ़ीपुर की स्थिति का जायज़ा लेना, तो मुझको लगा कि अगर हम लोग सफ़ीपुर से इस चीज़ की शुरुआत करेंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 2017 में भी आपने चुनाव लड़ा था निर्दलीय, तो क्या वजह है कि आप निर्दलीय लड़े और समाजवादी पार्टी का दामन कब थामा आपने? समाजवादी पार्टी का दामन मैंने 2017 में ही करीबन मार्च या अप्रैल में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी। और निर्दलीय लड़ने का कारण ये था कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट जो जनता होती है उसका संपर्क आपके लोकल विधायक से ही होता है। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर वो विधायक ईमानदार और विधायक काम करने वाला होगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, क्योंकि विधायक निधि उसको उतनी मिलती है, चाहे निर्दलीय को 3 करोड़ मिलती है तो एक पार्टी वाले को भी 3 करोड़ मिलती है। तो मेरा ऐसा मानना था कि अगर ये मौका मुझे एक निर्दलीय में मिल जाएगा तो उससे बेहतर कुछ और नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने निर्दलीय लड़ने का सोचा था। जी, तो मतलब क्या कमी रह गई जो जनता का प्यार उस हिसाब से नहीं मिल पाया आपको, और क्या वो कमियां अब आपने इस बार इस चुनाव में पूरी कर ली हैं? देखिए, कमी तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ हो सकता है जो संदेश मुझे पहुंचाना था जनता तक उतना बेहतरी से मैं नहीं पहुंचा पाया जितनी और पार्टी पहुंचा सकती थी, क्योंकि संसाधन की भी कमी होती है निर्दलीय में। बहुत से ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसमें आपको बड़ा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से नहीं। बट हाँ, लेकिन अब चूँकि पार्टी की एक ताकत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद है और लोकल संगठन काफ़ी मजबूत है यहाँ पर, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ बेहतरी होगा। सूर्य जी, सफ़ीपुर विधानसभा में आपको क्या कमियां दिख रही हैं जो आप विधायक बनकर पूरा करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए? देखिए, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, सफ़ीपुर में कमियां ही कमियां हैं। सफ़ीपुर में पिछले 70 वर्ष से, जब से यहाँ विधायकी की सीट आई है, तब से किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लीजिए, आप एजुकेशन को ले लीजिए, आप हॉस्पिटल को ले लीजिए, मतलब कैसे, मतलब किसी भी तरह का 1% का भी काम नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है और अगर मौका मिलेगा तो हर एक क्षेत्र में काम होगा। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े स्तर पर ही काम हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव का एक चिन्ह होता है जो समाज और सोसाइटी में बहुत अच्छा एक उदाहरण सेट करता है। जी, अभी आपने कहा कि सफ़ीपुर में कमियां ही कमियां हैं, तो जो विधायक मतलब चुनाव के लिए खड़े हुए होंगे और अब तक जीते होंगे, तो वो भी मुद्दों के साथ जनता को भरोसा दिलाकर ही उतरे होंगे मैदान पर। पार्टी ने उन पर भरोसा किया होगा तभी उनको मतलब यहाँ पर उतारा होगा और वो जीते होंगे। तो अब जनता कैसे यकीन करे कि
कि आप उनमें से नहीं हैं, आप जो है अगर जनता को जो भरोसा दिला रहे हैं वो करेंगे? देखिए, मैं चूँकि अभी चुनाव में कम से कम 6 महीने का वक्त है। मैं जब निर्दलीय का चुनाव हारा था तो कभी भी आप किसी चुनाव में जाते हैं तो उससे पहले आपको क्षेत्र में संपर्क बनाना पड़ता है, क्षेत्र में काम करना पड़ता है। हम विगत 7-8 सालों से मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो क्षेत्र की बहुत ही मौलिक और बेसिक सी दिक्कतें हैं जी। वो चाहे रोड को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो बेसिक से एक आधार कार्ड ना बनना हो, राशन कार्ड समय से ना मिलना हो, या राशन समय से ना मिलना हो, या उतनी क्वांटिटी से ना मिलना हो। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जब भी हम एज अ विधायक आते हैं और चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो हम बड़े मुद्दों पे हम ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जो छोटी चीज़ें होती हैं, जो नींव होती है एक सोसाइटी की और एक समाज की और एक विधानसभा की, उस नींव की हम बात नहीं करते हैं। हम मोटी मोटी बात करेंगे, हम आएंगे तो सड़क सुधार देंगे, हम ये कर देंगे, हम पुल बना देंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इस एक मोहल्ले में, उस मोहल्ले की खड़ंजा कैसा है, उस मोहल्ले की नाली कैसी है, उस मोहल्ले में हैंडपम्प लगा है कि नहीं लगा है, तो उस चीज़ की, उस सब्जेक्ट की बात नहीं होती। तो हम लोगों को कभी मौका मिलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग पर भरोसा करते हैं, या यहाँ से कोई भी प्रत्याशी आता है तो हम समाजवादी लोग ये तय करेंगे और ये निश्चय लेंगे 2022 में समाजवादी की सरकार बने। आपने भी कहा कि मतलब आपने अपनी जनता की कमज़ोर नस तो पकड़ ली है कि हाँ, मतलब छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न्यू पर ध्यान देना चाहिए। तो पार्टी, जनता चलिए आप पर भरोसा कर सकती है, पार्टी आप पर कैसे भरोसा करे जो आपको टिकट दे और उन्हें लगे कि हाँ आप योग्य हैं? देखिए, मैं इसका तो कोई मापदंड नहीं हो सकता ना, इसका कोई पैरामीटर है कि पार्टी मुझे क्यों दे और क्यों ना दे। लेकिन हाँ, जब भी किसी पार्टी में टिकट होता है तो वहाँ लोकल सर्वेस होते हैं, संगठन से पूछा जाता है। अगर उनको लगेगा कि मैं लायक हूँ और 7-8 साल से मेरा जो काम है वो क्षेत्र के सर्वे के अनुसार बोल रहा है तो ज़रूर है मौका मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो 2022 में समाजवादी सरकार के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, पार्टी है। आप समाजसेवी भी रहे हैं, तो मतलब युवाओं के लिए आज तक आपने एक समाजसेवी के रूप में क्या किया है? देखिए, ऐसे हम लोग बहुत छोटे छोटे कार्य करते रहते हैं कि जो छोटे छोटे शिक्षण संस्थान हैं जो रिसोर्सेज के अभाव से यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे किताबें पहुँचा देते हैं, या मान लीजिए जो भी स्टेशनरी का सामान है, या मान लीजिए वहाँ पर छप्पर नहीं है तो छप्पर डलवा दिया अपने रिसोर्सेज से हम लोगों ने। तो ऐसे कई छोटे छोटे कार्य हम लोग कर देते हैं। अभी हाल ही में आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारी विधानसभा का कार्य नहीं था, बगल की विधानसभा है बांगरमो, तो उनके परिवार के जो अर्निंग मेंबर थे, जो कमाने वाले थे, वो अपाहिज हो गए थे, उनको किसी एक्सीडेंट में काफ़ी चोट लग गई थी। तो उस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा हम लोगों की तरफ से, पूरे कोचिंग का और पढ़ाई का खर्चा 12वीं तक का हम लोगों ने उठाया उसका। तो हमारी विधानसभा का भी नहीं था, बट एक कहना का मतलब ये है कि एक संदेश होना चाहिए समाज में कि आप अगर नेता चुने या विधायक चुने या समाज सेवी का आप ये मान के चले कि हाँ मुझे इस तरह का व्यक्ति चाहिए, तो आपको ये सब चीज़ें, ये सब क्वालिटीज़ देखनी पड़ेगी। आप युवा हैं, जाहिर सी बात है युवाओं से आपका ज़्यादा मतलब तालमेल होगा और युवा आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होगा। तो अगर पार्टी आपको मौका देती है, जनता आप पर भरोसा करती है, तो युवाओं के लिए अपने क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा विशेष रहा है, मैं यूपी से अंडर 17 क्रिकेट भी खेला हुआ हूँ, तो और सिम्बाइसिस से भी मैंने रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट में। तो क्रिकेट का एक मतलब खिलाड़ी रहा हूँ, खेल कूद के प्रति मेरा बड़ा विशेष ध्यान रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी प्रतिभा भी की कमी नहीं है, चाहे वो खेल के उस पर हो, चाहे वो नौकरी के उस पर हो, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है और टैलेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटी की बहुत कमी है। तो मैं चाहूँगा युवाओं के लिए अच्छा सा एक स्टेडियम हो, युवाओं के लिए मतलब एक ऐसा नींव रखूं मैं कि जैसे यहाँ से भी ओलंपिक्स में लोग जा सकें, एशियन गेम्स में जा सकें और यहाँ सफ़ीपुर का नाम रोशन कर सकें। जी, सफ़ीपुर विधानसभा के लिए आपकी रणनीति क्या है? किस रणनीति के साथ आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, रणनीति बहुत सरल है, अपने संदेश को बहुत सरल से पहुँचाना है, समाजवादी के संदेश को बहुत सरल तरीके से पहुँचाना है। जो मूलभूत चीज़ें हैं उनके लिए लड़ाई लड़नी है, जो अभी तक संसाधन हैं जो वहाँ तक उन तक नहीं पहुँचे हैं उनके लिए लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई जो एंड यूज़र है उस तक पहुँचनी चाहिए। बस सभी पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है, तो आपको समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्यों पसंद है? मतलब समाजवादी पार्टी में ही क्यों जुड़े आप? पहला तो मैं आपको कारण बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी मेरे ही नहीं सबके प्रिय हैं, हम सबके आदर्श भी हैं, एक विजनरी लीडर भी हैं वो, और जिस यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा हूँ उस यूनिवर्सिटी के सीनियर भी रहे हैं वो। अच्छा, इस वजह से? नहीं, वजह ये नहीं है, वजह ये है कि एक झुकाव होता है सीनियर और जूनियर का भी। इसके अलावा एक विजनरी लीडर है, उन्होंने हम सबको डेवलपमेंट पॉलिटिक्स बताई कि डेवलपमेंट होता क्या है। आप जो जाति की राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति की पैरेलल उन्होंने एक लाइन खींची और उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स भी होती है जिसके लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। तो उस आधार पर इस विजन के साथ हम सभी लोग जितने भी युवा हैं और हम जैसे जितने भी युवा हैं, नौजवान साथी हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति प्रेम और सद्भावना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेश जी। जैसा कि आपने देखा सुरेश जी से मिलकर जाना कि वो एक युवा हैं और जो है उन्होंने अपने सफ़ीपुर जनता के लिए काफ़ी छोटे छोटे मुद्दे उठाकर ला रहे हैं वो, कि मतलब उनका मेन मकसद है कि टिकट किसी को भी मिले और लेकिन जनता की छोटी से छोटी समस्याएं दूर होनी चाहिए। सुरेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे, जनता भी आप पर भरोसा जताए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप हमेशा लगातार देखते रहिए एम न्यूज़।
एम न्यूज़ साथ सच का।